नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ इंडिया टुडे की खास खबरें वैष्णवी शुक्ला के साथ। वैश्य समाज के सम्मान में मुनेश्वर गुप्ता मैदान में। पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन रविवार को प्रयागराज हंडिया पॉलिटेक्निक मैदान पर संयोजक मुनेश्वर गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ सांसद संगमलाल गुप्ता ने कहा कि समाज अब जाग चुका है, अपने हक अधिकार का हिस्सा मांग रहा है। यह तभी संभव होगा जब मुनेश्वर गुप्ता की अगुवाई में समाज का सम्मान 78 भदोही लोकसभा में प्रभावी होगा। संयोजक ने अतिथि समेत हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह का आभार जताते हुए 2024 के लिए समर्थन मांगा। सतीश गांधी ने हुंकार भरा कि किसी जनाधार की ताकत सिर्फ एकजुटता होती है। इस मैदान में या तो बसपा ने अपनी विशालता का इतिहास लिखा था और आज वैश्य समाज, यही स्थिरता मुनेश्वर की सफलता का पैगाम भी तय करेगी। मुख्य अतिथि ने समाज के साथ होनहारों को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर अश्विनी गुप्ता, नंदलाल गुप्ता, छेदीलाल, विवेक अग्रहरी, पप्पू गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, श्याम सुंदर, देवेंद्र आदि रहे। एसीपी सुनील कुमार के निर्देश पर हंडिया कोतवाली पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रही। आइए रुक करते हैं प्रयागराज की ओर और देखते हैं रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, जो चोर होता है वो चोर ही कहे जाएगा। अगर केजरीवाल ने 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया तो उनके लोग सब जेल में जा रहे हैं, उनके पीछे ईडी लगी हुई है। तो जो चोरी करेगा, जो घोटाला करेगा, अभी कांग्रेस का एक मैनेजर जिसके घर में 400 करोड़ रुपए निकला कैश, मशीन भी खराब हो गई। तो जिसके पास दौलत होगी, जिसके पास चोरी के माल होंगे, तो वही अपने आप को कैसे भूल सकते हैं। जो चोर है तो चोर है, जो घोटाला किया तो घोटाला किया है। इनका तो इतिहास रहा है, 2014 के पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। कोयला घोटाला, पूंजी घोटाला, घोटालों पे घोटाला, इनका कितना घोटाला है। मगर 2014 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरे और भी 17 प्रदेशों में हमारी सरकार है। कहीं तो हमें आपको भी सुनने को नहीं मिला होगा किसी प्रदेश में हमारी सरकार ने कोई घोटाला किया है, कोई मंत्री अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मोदी जी की सरकार में कहीं पे कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जब चोरी करेंगे तो चोर कहलाएंगे भाई। मिशन 2024 के लिए अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मिशन 2024 में 400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर वो अलर्ट मूड में रहते हैं। एक चुनाव को जीतते हैं, दूसरे चुनाव में खड़े रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो मिशन में ही काम करते हैं और वो विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उनका लक्ष्य देश को वैभवशाली बनाना, देश को समृद्धशाली बनाना और पुनः 2024 में नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना और इस देश की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पे थी 2014 में, आज 5वें नंबर पे है। तीसरे नंबर पे इस देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी स्वयं भी कहते हैं कि हमारी गारंटी है कि इस देश की अर्थव्यवस्था हम तीसरे नंबर पे लाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 2024 में जब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे होगी तो हमारे जो नौजवान, किसान, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा जो ये समाज है, इनके उत्थान के लिए कितना वैभवशाली होगा हमारा ये देश। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुनेश्वर गुप्ता की दावेदारी कितनी प्रबल है? देखिए भाई, मुनेश्वर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। यहाँ एक बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यहाँ एक बूथ का अध्यक्ष मंत्री बन सकता है। तो कौन कब क्या बन जाए भारतीय जनता पार्टी में, अभी आपने देखा होगा कि 4 राज्यों का जो चुनाव हुआ और चुनाव में पार्टी का एक निचले स्तर का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुआ, जिसके कोई सोच भी नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं का अधिकार है मांगने का, कार्यकर्ताओं का अधिकार है अपनी बात को बढ़ चढ़कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास रखने का। सर, आपने जो बात कही कि कार्यकर्ता तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने उसका उदाहरण राजस्थान में, उसका उदाहरण एमपी में भी देखा होगा
कि बहुत बड़े बड़े ताकतवर अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे, मगर जब लास्ट मोमेंट में मुख्यमंत्री का पर्चा खोला गया, मुख्यमंत्री का जब पर्ची खोला गया तो ऐसे व्यक्ति का नाम आया जो पीछे की लाइन में बैठे हुए थे। उनको बताया गया कि आपका नाम अनाउंस हुआ है मुख्यमंत्री के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कार्यकर्ता निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। तो क्या भदोही लोकसभा भाई मैं भी फिर आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही फैसला लेता है और पंचायत बैठती है और पंचायत में निर्णय होता है। अभी देख रहे हैं कि अभी 2 दिन से पूरे देश के लिए मंथन चालू है, तो उसी तरीके से देखिए कई टप्पे पे सर्वे होते हैं, कई सारी एजेंसियां अपनी रिपोर्ट देती हैं और जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है पार्टी उसी को कराने का काम करती है। एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में जिस तरह की आज भीड़ दिखाई दी है, इसके पहले माना जाता है कि मायावती जी आई थी तब इस तरह की भीड़ देखी गई थी, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो समाज के अंदर हर वर्ग के लिए काम करता है, तो जब व्यक्ति काम करता है तो जनता में उसके प्रति सहानुभूति होती है और अगर किसी कार्यक्रम के लिए वो आह्वान करता है तो जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए उसके आह्वान पर उमड़ पड़ती है। तो इनका जो काम है, इनकी जो मेहनत है, जो अपने क्षेत्र में लोगों के लिए काम करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज इनको जनता ने आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस ग्राउंड में पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। ये एनडीए के सामने आप इंडिया को कहां तक स्थान देना चाहते हैं? देखिए, इंडिया तो घमंडिया है। इंडिया में जितने भी दल हैं उनको आप देखें उठाकर तो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त। ऐसा कोई दल नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। कोई जमानत पे है तो कोई जमानत के लिए दौड़ रहा है। और ऐसे गठबंधन मोदी जी को रोकने के लिए कितना वो सार्थक हो सकते हैं, क्योंकि देश की जनता तो मोदी से प्यार करती है। मोदी तो गरीबों के नेता है, शोषित वंचित समाज के नेता है, पिछड़े और दलित के नेता है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ है कि भारत को समृद्धशाली भारत कैसे बनाएं, हर वर्ग के व्यक्ति को मुख्य धारा में कैसे लाएं, हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप में संपन्न कैसे हो। ये मोदी जी का उद्देश्य है। और मोदी जी देश के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो देश को समृद्धशाली और देश को ताकतवर बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। और बाकी ये घमंडिया गठबंधन तो अपने आप को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं कि जल्दी से इकट्ठा हो जाओ, इनको रोक लो, नहीं तो हम लोग सब जेल में चले जाएंगे। वंदन करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए उन्होंने अपना स्नेह और प्यार पूरा समय दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। और माननीय सांसद जी ने अपना जो अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जनता के बीच हमेशा मैं रहता हूँ और जनता के हमेशा मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी ज़िंदगी उनके लिए कट जाए, मैं हमेशा उनके काम आ सकूँ, यही मेरा सौभाग्य होगा। इस बार भदोही से एक आवाज़ उठी है कि भदोही इस बार लोकसभा में जो प्रत्याशी हो वो भदोही का, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेती है, वो जो भी लेगी वो अच्छा ही लेती है जो है। और यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलता है। तो आपको कह रहा हूँ, ये जनता चुनाव यहाँ लड़ती है जो है, और शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो उसका सम्मान होता है। आप भदोही जनपद के युवा होने के नाते क्या लगता है आपको कि इस बार भदोही से कोई प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगी वो होगा। ये भारतीय भदोही की जो जनता है जो मांग करती है वो करके दिखाती भी है। आप लोग चाहे जितना बढ़ा चढ़ा के कह लीजिए, चाहे जैसे दिखा लीजिए, और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सब लोग भी जानते हैं जो है। आपने हमें सुना, उसके बाद आप सबका जो फेवरेट गीत है वो भी सुनाएंगे। उसका नाम था तेज आवाज में, ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे। तेज आवाज में।